हम लोग तो बेरोजगार हो गए, फिर 400 रुपया कहाँ से आएगा? आप रोजगार नहीं करते हैं? आप रोजगार नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? अब भाई बेरोजगारी है, पढ़ लिख के तो बेकार है हम लोग। अब बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ पकड़ो। आपने ग्रेजुएशन कब किया था? मैंने अभी ग्रेजुएशन किया 2009 में। 9 में किसकी गवर्नमेंट थी? नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो फिर यूपीए से शिकायत करिए ना। आप 2009 से आप बेरोजगार हैं। 24 में कौन आ रहा है? राहुल गांधी पीएम बनेंगे। अगर उनको पीएम ही बनना होता तो अमेठी छोड़ के वहाँ न चले जाते। और टाटा बाय बाय की राजनीति कब से यहाँ रायबरेली में चली आ रही। रायबरेली की जनता कब तक गुमराह होती रहेगी। जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि धर्म की राजनीति, तो राम तो सबके हैं, राम तो सबके हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके हैं। मंदिर बना तो उसमें मोहम्मदन भी गए। आप कह रहे हैं कि मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो मैं बताता हूँ, बेरोजगारी जिस नौकरी से चलते हैं, जिसको नौकरी करनी है वो 90% लाए ना। बिलियन जिसका लड़के घूम रहे, एक नौकरी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार है, तीसरी पार हैं। रही बात बेरोजगारी के, हमारे सामने चाय दुकान खोले बेटा, आप बेरोजगारी कर रहे हैं, आप बेचिए ना। आप कह रहे हो कि 47 से हम आपको प्रधानमंत्री दें। कब तक देंगे हम आपको प्रधानमंत्री यहाँ से बना के? कब तक देंगे? आप छोड़ो, हटो, किनारे हटो। जैसे अमेठी के लोगों ने नकार दिया, आपको चले गए आप अनवाड़, यहाँ से भागो आप, और नहीं अगली बार भगा देंगे। 7 साल से मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, उनको तो पूजनीय हैं, वो तो हम लोग के लिए पूजनीय है। बाल ब्रह्मचारी हैं। उनके जैसा कोई 18 घंटा 20 घंटा काम करने वाला कोई दिखा दे। 8 घंटा हम लोग अगर वकालत करते हैं तो 4 घंटा आराम करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार तो माफियों को संरक्षण देती है, माफियों को टिकट देती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जंगल राज कानून बनकर रहा। योगी के शासन में 12 बजे रात को बहन बेटियां लखनऊ से राजधानी कहीं भी परीक्षा केंद्र में कोई भी महिला असुरक्षित नहीं है। 12 बजे रात को महिलाएं आज योगी सरकार में रायबरेली से लखनऊ जा रही हैं। किसी की हैसियत नहीं है कि उनकी तरफ तिरछी निगाहें देखे। यूपी में बाबा, माफिया भागा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फहद हसन है। कहाँ से आप? मैं इसी रायबरेली से हूँ। अच्छा, रायबरेली में कौन आ रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस, हमेशा कांग्रेस थी और ये गांधी परिवार का गढ़ रहा और हमेशा ही कांग्रेस ही आएगी। लेकिन यहाँ पे अभी तक तो कुछ ऐसा खबर नहीं आया है कि गांधी परिवार से कोई मैदान में उतर रहा है। सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी हैं। कोई भी आएगा, गांधी परिवार से आए चाहे अदर से आए, मगर कांग्रेस का ही प्रत्याशी 5 लाख वोटों से जीतेगा। अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 7 साल हो चुके हैं सीएम, कैसा कामकाज है उनका? मेरे हिसाब से तो कोई उनका कार्य नहीं रहा। बेरोजगारों को डंडा बरस रहा था, हर पेपर लीक हो रहे हैं। आप बताइए कि एक आदमी 400 रुपये लगा के फॉर्म भरता है और पूरे पेपर लीक हो गए। इसका मतलब कि हिसाब से, जिस हिसाब से किया जाए तो 2000 करोड़ रुपया तो उनके चले गए अंदर, और हम लोग तो बेरोजगार हो गए, फिर 400 रुपया कहाँ से आएगा? आप रोजगार नहीं करते हैं? आप रोजगार नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? अब भाई बेरोजगारी है, पढ़ लिख के तो बेकार है हम लोग। अब बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ पकड़ो। आपने ग्रेजुएशन कब किया था? मैंने अभी ग्रेजुएशन किया 2009 में। 9 में किसकी गवर्नमेंट थी? नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो फिर यूपीए से शिकायत करिए ना। आप 2009 से आप बेरोजगार हैं। मैं घर के अपने भाइयों की बात कर रहा हूँ। मैं तो अपना ओल्ड हो गए, अब ओवर एज हो गए। फिर भी आप कह रहे हैं कि अभी भी ग्रेजुएशन करके मैं बेरोजगार हूँ। आप देखिए महंगाइयों पे, देखिए इस चीज़ पे चलती है सरकार। ऐसा नहीं कि अब बेरोजगार आप मांग रहे हैं, आप डंडा बरसा रहे हैं लखनऊ में। अभी ऐसे तो कोई बात नहीं है। आप नारी शिक्षा की बात करते हैं, मणिपुर में क्या हो रहा है इसके बारे में तो, नारी के बारे में आप नहीं करते। कहते हैं 140 करोड़ की हमारी जनता, हमारे परिवार है। परिवार तो मणिपुर भी है, बेरोजगार भी है। हाथरस में कांड हुए, वो भी तो बेरोजगार हुए, वो भी तो सब है कांड हुए, वो परिवार के नहीं है, परिवार के बाहर है मोदी जी के। तो ये कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि जातिवाद पे, धर्मवाद पे ये सब नहीं करना चाहिए। ये सबसे, जब से गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, सबसे ज़्यादा धर्म पे बात होती है। राम मंदिर बनना था, वो बन गया। आप बेरोजगारी पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, गैस के सिलेंडर पे बात कीजिए, युवा है कहाँ उनकी नौकरी की बात कीजिए। इसकी तो बात होती नहीं है। बात क्या होती है? धर्म की बात होती है। तो ये धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म आना ही नहीं चाहिए। आप शिक्षित पे बात करनी चाहिए। हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए। 24 में कौन आ रहा है? राहुल गांधी पीएम बनेंगे। राहुल गांधी पीएम बनेंगे।
अगर उनको पीएम ही बनना होता तो अमेठी छोड़ के वहाँ ना चले जाते। और टाटा बाय बाय की राजनीति कब से यहाँ रायबरेली में चली आ रही, रायबरेली की जनता कब तक गुमराह होती रहेगी। जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि धर्म की राजनीति, तो राम तो सबके हैं, राम तो सबके हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके हैं। मंदिर बना तो उसमें मोहम्मदन भी गए। आप कह रहे हैं कि मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आपको मैं बताता हूँ, बेरोजगारी जिस नौकरी से चलते हैं, जिसको नौकरी करनी है वो 90% लाए ना। बिलियन इसका लड़के घूम रहे, एक नौकरी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार हैं, तीसरी पार हैं। रही बात बेरोजगारी के, हमारे सामने चाय दुकान खोले बेटा, आप बेरोजगारी कर रहे हैं, आप बेचिए ना, क्यों शर्म करते हैं? सरदार तुम्हारा नहीं कहता है कि हमको बेरोजगारी चाहिए, वो तो हमको नहीं कहता सरदार कि हमको आरक्षण चाहिए। आप बिलियन स्कॉलर बनिए ना, 90% लाइए तो आपको नौकरी रखी है। आप 60% आज से 10 साल 20 साल पहले वाले को फर्स्ट क्लास को थोड़ा नौकरी रखी है। आप कहाँ बेरोजगारी है? रही बात सिलेंडर की, आपको याद होगा हर घर की एक महिला लेके 4 बजे जब लाइन लगाते थे तब सिलेंडर नहीं मिलता था। अगर आपको चीज़ चाहिए तो सुविधा भी तो मिल रही है। आप एक फ़ोन करिए, आपके घर में एक नहीं 2 सिलेंडर खड़े हैं, आप उसका दाम भी नहीं देना चाहते हो, सब्सिडी भी लेना चाहते हो और लाइन भी नहीं लगाना चाहते हो। उसके बाद मोदी कर दे, हर काम मोदी कर दे, घर में जाके चूल्हा जला दे, क्या मोदी होगी? मोदी गरीबों के लिए, मोदी गरीबों के मसीहा हैं। किसके लिए नहीं कहे, किसके लिए बेरोजगारी में, किसके कोरोना काल में जो है अमेरिका के बराबर यूपी की जनसंख्या है, पूरे देश को संभाले, सारा राशन बांट रहे हैं, उज्ज्वला गैस दे रहे हैं, 2000 किसान के खाते में हमेशा आ रहा है। 4 दिन दे के सपा की गवर्नमेंट ने मना कर दिया, उसके बाद कब नहीं दे रहे हैं। लगातार जितनी भी उनकी योजनाएं थी सब चलती चली आ रही हैं। इसलिए यहाँ पर अब की मूड बना लिया है, जैसा कि हमारे आशीष श्रीवास्तव जी ने बोला भी कि अब की बार रायबरेली की जनता ने मूड बना लिया है कि यहाँ से भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा नहीं, बहुमत से जीतेगा। मतों से जीतेगा। और रिकॉर्ड, ये टाटा बाय बाय की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ ना उनका प्रतिनिधि रहता है ना वो रहती हैं, ठीक है। और जो लोग बैठे रहते हैं कांग्रेस कार्यालय में, वो लोग भी सुनने वाले नहीं हैं। आप एप्लीकेशन लेके जाइए, कोई सुनने वाले नहीं है। यहाँ टाटा बाय बाय की राजनीति करके चले जाते हो आप। हम किसके पास जाएं? अपनी जनता, यहाँ जनता किसके पास जाएं? जैसा कि लोगों ने कहा अभी यहाँ पे कि बहुत सी फैक्ट्रियाँ दी, हम पहले भी कह चुके हैं। आज भी रायबरेली में आप भ्रमण कर लीजिए 1 घंटे के लिए, सीवर नहीं सही है, पानी नहीं सही है, लाइट नहीं है, ठीक है। आप कह रहे हो कि 47 से हम आपको प्रधानमंत्री दें, कब तक देंगे हम आपको प्रधानमंत्री यहाँ से बना के? कब तक देंगे? आप छोड़ो, हटो, किनारे हटो। जैसे अमेठी के लोगों ने नकार दिया आपको, चले गए आप बानवाड़, यहाँ से भागो आप, और नहीं अगली बार भगा देंगे। अगली बार जनता अपने वोट के माध्यम से आपको भगा देगी। अभी कांग्रेस के सांसदों के यहाँ से नोटों की गड्डियाँ निकली, ये सब किसके एटीएम हैं? कांग्रेस के ही तो मुखिया के लोग हैं। भाजपा के एक भी विधायक के ऊपर अगर जो है कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा लगा हो, कोई भ्रष्टाचार, मैं आज ये बस अड्डे पे रहता हूँ, मैं आज माननीय गुहार करने निकला तो मैंने पहली बार देखा कि कूड़े के जो है नगर पालिका से आई तो उसका भी वीडियो बना के भेजा जा रहा है। अगर विधायक क्षेत्र में जाता है और नगर पालिका की नाली साफ कराने की रिपोर्टिंग नहीं रखता है, उसको ऊपर नहीं भेजता है, तो अगली बार उसका टिकट कैंसिल हो जाता है। ये है भाजपा गवर्नमेंट। आपको अगर रहना है तो काम करना पड़ेगा। और कोई भी एक विधायक सांसद के खिलाफ आज तक कोई मुद्दा नहीं उठा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज 15 साल 7 साल 10 साल में ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अरबों रुपया जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट, जब कांग्रेस गवर्नमेंट रोज एक घोटाला, कभी तोप बेचे दे रहे हो देश की, कभी खाद खा ले रहे हो, कभी कुछ खा ले रहे हो, चारा खा ले रहे हो, एक घोटाला रोज भी। आज हमारे 10 साल से 7 साल से प्रधान मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, उनको तो पूजनीय हैं, वो तो हम लोग के लिए पूजनीय है, बाल ब्रह्मचारी हैं। उनके जैसा कोई 18 घंटा 20 घंटा काम करने वाला कोई दिखा दे। 8 घंटा हम लोग अगर वकालत करते हैं तो 4 घंटा आराम करते हैं। 18 घंटा जीतने के बाद हिमालय में जाके 17 घंटा हमारा प्रधानमंत्री तपस्या करता है। 18 घंटा जॉब करता है, किसके लिए करता है? अपने लिए। उनके परिवार वाले आज भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे हैं। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप अगर वो झूठ बोल रहे होते तो आप लोग पकड़ लिए होते। नहीं, उनके अरबों की संपत्ति है, उन्होंने अपने भाई भतीजों को तो नहीं फटकी लगवा दी। और एक अभी जो बोल रहे थे, सफाई में जाके देख लीजिए, आप देख लीजिए ना किस तरह का है माहौल। समाजवादी पार्टी की सरकार तो माफियों को संरक्षण देती है, माफियों को टिकट देती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जंगल राज कानून बनकर रहा। भ्रष्टाचार खत्म। मोदी सरकार गरीबों के लिए झोपड़ी, गरीबों झुग्गी झोपड़ी पटरी वालों 50,000 लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है मोदी सरकार ने। यहाँ तक कि कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास के मुद्दे पर मोदी
राजनीति करते हैं। एनडीए की सरकार, एनडीए का वापसी आना, विपक्ष बौखला गया है सिर्फ एनडीए की वापसी की वजह से। विपक्ष अलायंस, इंडिया अलायंस में कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि जिस पे कोई मुकदमे ना हो। ये माफियों को समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ये माफियों को संरक्षण देती है और माफियों को पनाह देती है, इसलिए इसको जनता ने नकार दिया है। अच्छा, क्या लगता है 7 सालों में योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं सीएम के तौर पे? योगी के शासन में 12 बजे रात को बहन बेटियां लखनऊ से राजधानी कहीं भी परीक्षा केंद्र में कोई भी महिला असुरक्षित नहीं है। 12 बजे रात को महिलाएं आज योगी सरकार में रायबरेली से लखनऊ जा रही हैं। किसी की हैसियत नहीं है कि उनकी तरफ तिरछी निगाहें देखे। समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं तो अलग की बात होती थी, स्कूटी तक, चेन स्नैचिंग, ये सब ऑलरेडी प्रक्रियाएं, मर्डर, रेप, समाजवादी पार्टी की सरकार में ये सब चलता ही रहता था। आज जीरो टॉलरेंस की नीति ने एक भी माफिया यूपी में नहीं रह सकता। यूपी में बाबा, माफिया भागा। कोई माफिया की हैसियत नहीं है कि यूपी के अंदर अपनी ज्वाला को भटका सके। माफिया रायबरेली का क्या हाल है? यहाँ से कौन जीत रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? रायबरेली से तो 95% बीजेपी की सीट फाइनल है अब की, और अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अब की रायबरेली भी भाजपा के पाले में है।